प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना यानी कंबाइन करना सिखाऊंगा। एडवर्ब क्लॉज भिन्न भिन्न कंजक्शंस की सहायता से बनता है। जब हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उनको समझते हैं और महसूस करते हैं कि उसमें जो है किस चीज़ का बोध हो रहा है। जैसे नंबर 1, जब समय का बोध हो तो हम व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, लॉन्ग एज, टिल या अनटिल जैसे कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शी वेटेड फॉर हर फादर, शी वेटेड टिल ही अराइव्ड। इसमें समय का बोध हो रहा है, समय का आभास हो रहा है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो हम आपको देखिए टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे शी वेटेड फॉर हर फादर, उसने अपने पिता का इंतजार किया, टिल ही अराइव्ड, जब तक वो आए तब तक। तो अगर समय का बोध होगा तो आप इन कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही नंबर 2, जब स्थान का बोध हो तो वेयर या वेयरेवर का प्रयोग करते हैं। वाक्य को देखकर पता लग जाता है कि उसमें किसका बोध हो रहा है। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर गोज टू मैनी प्लेसेस, हमारे प्रधानमंत्री बहुत सी जगह पर जाते हैं। इसमें स्थान का बोध हो गया। ही इज वेलकम्ड एवरीवेयर, वो उनका हर जगह स्वागत किया जाता है। यानी दोनों वाक्यों में जगह का बोध है, स्थान का बोध है। तो आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेलकम्ड वेयर एवर ही गोज, तो इसमें वेयर एवर का प्रयोग हो गया। ऐसे ही अगर जब कारण का बोध हो किसी वाक्य में, दोनों वाक्यों में किसी में कारण का बोध हो तो बिकॉज या एज या सिंस का प्रयोग करते हैं उनको कंबाइन करने के लिए। जैसे ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, वो सही से नहीं चल सका। ही वाज हंगरी, वह भूखा था। तो इसमें कारण हो गया कि वो भूखा था इसलिए सही से नहीं चल सका। तो एज इसमें प्रयोग किया है हमने कंजक्शन, एज ही वाज हंगरी कामा ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। या फिर इसमें बिकॉज भी लगा सकते हैं, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली बिकॉज ही वाज हंगरी, वो सही से नहीं चल सका क्योंकि वो भूखा था, क्योंकि वो भूखा था। ऐसे ही नंबर 4, अगर किसी वाक्य में कोई शर्त हो, आपको लगे कि इसमें शर्त दी जा रही है, तो इफ, अनलेस या इन केस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य है परमिट मी, मुझे आज्ञा दो, आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीट दूंगा। तो इसमें क्या है, शर्त रखी गई है, आप मुझे आज्ञा दोगे तो मैं उसे पीट दूंगा। तो इफ़ यू परमिट मी, यदि आप मुझे आज्ञा दोगे, आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीट दूंगा। तो शर्त होने पर इफ, अनलेस या इन केस का प्रयोग करते हैं एक वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ऐसे ही जब किसी वाक्य में तुलना हो, दो वाक्य दिए हों, उनमें आपको देखकर लगे तुलना है, तो एज एज या सो एज या देन या सो का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज गुड, राम अच्छा है, मोहन इज गुड, मोहन भी अच्छा है। तो अब इसमें क्या है कि राम भी अच्छा है, मोहन भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। तो राम इज एज गुड एज मोहन इज, राम उतना अच्छा है जितना मोहन है। तो अब आप समझिए इसमें एज का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही जब वाक्यों में अंतर लगे, आपको डिफरेंस महसूस हो कि दोनों वाक्यों में कहीं अंतर है, तो इवन इफ या थो या आल्थो का प्रयोग करते हैं उनको कंबाइन करने के लिए। जैसे सी इज पुअर, वह गरीब है, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है।
तो इसमें क्या है, गरीब भी है, ईमानदार भी है, तो विरोध आ गया। थो यद्यपि सी इज पुअर, वह गरीब है, कामा फिर भी सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो आप इसमें आल्थो का भी प्रयोग कर सकते हैं या थो का प्रयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 7, जब वाक्यों में परिणाम का बोध हो, ऐसा लगे कि इसमें कोई परिणाम निकल रहा है, तो सो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट गो ऑन फुट, वह पैदल नहीं जा सकता है। तो परिणाम है, कमजोर होने का परिणाम है कि वो पैदल नहीं जा सकता है। तो ही इज सो, वेरी के बदले सो लग गया, वीक दैट ही कैन नॉट गो ऑन फुट, वह इतना कमजोर है कि पैदल नहीं जा सकता है। ऐसे ही 8 नंबर, जब वाक्यों में आपको देख के लगे कि उनमें कोई उद्देश्य प्रकट हो रहा है, मतलब एक कार्य हुआ है किसी दूसरे कार्य के उद्देश्य से, जैसे तो हम इन ऑर्डर या सो दैट या लिएस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी वांटेड टू पास, वह पास होना चाहती थी। तो सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास, उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि वो पास हो सके। ऐसे ही अगला है कि अगर आपको कहीं किसी वाक्य में ढंग लग रहा है, कोई मैनर प्रतीत हो रहा है, तो एज या सो फॉर एज का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेल रैंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, वो तुरंत आ गए। तो जैसे घंटी बजी तो उनका आना महसूस हुआ, यानी उनका ढंग है ये कि छुट्टी हुई, घंटी लगी, छुट्टी हो गई। दे ऑल केम अप, वो सब ऊपर आ गए, एट वंस तुरंत, एज जैसे ही द बेल रैंग, घंटी बजी। तो इस प्रकार आप सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। धन्यवाद।